हेलो एवरीवन। विज्ञान की प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अभी लगातार हम सीरीज़ के रूप में अभी वीडियो बना रहे हैं जो कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न हैं, अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं। बर्फ़ जल की सतह पर तैरती है क्योंकि बर्फ़ तो तैरती है। हम लोग गर्मी के दिनों में जब कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो बर्फ़ डालेंगे तो ऊपर आ जाती है। क्यों आती है? इसका रीज़न है बर्फ़ का घनत्व जल से कम होता है, इसकी डेंसिटी जो है कम होती है, जिसकी वजह से वो ऊपर तैरती है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है। किसके आधार पे? आयतन के अनुसार। जल चक्र है। जल चक्र क्या प्रक्रिया है? जल चक्र जो है वाष्पन और संघनन की प्रक्रिया है। वाष्पन भी होता है, पानी, नदी तालाब का पानी वाष्प बन के उड़ता भी है, फिर वहाँ पर जाके बादल बनाते हैं तो इकट्ठा होते हैं, संघनन की प्रक्रिया भी होती है। आसू जल है। वर्षा का जल भी बोल सकते हैं क्योंकि शुद्धतम रूप है। आसू जल को लैब वगैरह में बनाया जाता है, लैब में यूज़ किया जाता है, शुद्धतम रूप है जल का। जल एक खालिस्तान विलायक है। जल एक सार्वत्रिक विलायक है, अपने आप में सबको वो घोल लेता है, डिजॉल्व कर लेता है। आसू जल विद्युत का खालिस्तान होता है। आसू जल विद्युत का कुचालक होता है। जल के विद्युत अपघटन द्वारा उत्पन्न खालिस्तान गैस जलने पर पॉप की आवाज उत्पन्न करती है, हाइड्रोजन गैस। आसू जल का हिमांक है 0 सेंटीग्रेड और क्वथनांक है 100 सेंटीग्रेड। जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। 4 सेंटीग्रेड पे जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। देखिए, इस प्रश्न को सरल है, ये हमको न्यूमेरिकल्स में फॉर्म में है करके छोड़ नहीं देना है, बल्कि समझना चाहिए। एक कमरे की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है, उसके फर्श का क्षेत्रफल होगा। तो आयत है, लंबाई चौड़ाई अलग है, इसलिए आयत होगा वो जो कमरा है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुनी चौड़ाई, दोनों को गुना करेंगे 6 और 5 को, तो आ जाएगा 30 वर्ग मीटर। अब ये भी है, औसत लंबाई निकालना है तो क्या करेंगे? 5 मीटर, इस 5.2 ये जो दिया हुआ है उसकी औसत लंबाई निकालना है। तो 1 2 3 4 5, इसको जोड़ के 5 से हम क्या करेंगे? भाग देंगे, तो आ जाएगा 5.4 मीटर। अनियमित आकृति में कार्ड का क्षेत्रफल निकाला जाता है, ग्राफ पेपर द्वारा निकाला जाता है। हेक्टेयर इकाई है। हेक्टेयर जो है क्षेत्रफल की इकाई है। पदार्थ का घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है द्रव्यमान बटे आयतन। किसी वस्तु की सतह द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक है वर्ग मीटर। गर्म करने पर वस्तु का प्रसार निर्भर करता है वस्तु के प्रारंभिक आकार या आयतन पर, ताप में वृद्धि पर, वस्तु के पदार्थ पर, उपयुक्त सभी पर, है ना। गर्म करने पर वस्तु में प्रसार होता है, लेकिन इन चीज़ों पर भी निर्भर करता है। पहले उसका आकार या आयतन कैसे था, उसकी मतलब ताप में वृद्धि कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, वस्तु कौन से पदार्थ का बना हुआ है, सभी पे निर्भर करता है। अब अगला प्रश्न है, 10 कैलोरी ऊष्मा से 2 ग्राम जल के ताप में वृद्धि होगी 10 सेंटीग्रेड। किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित ऊष्मा का परिमाण निर्भर करता है, कितना ऊष्मा वो को अवशोषित करता है कोई पदार्थ, वो किसके ऊपर निर्भर करता है? पदार्थ के द्रव्यमान पर, पदार्थ की प्रकृति पर, किससे मिलकर बना है, ताप में वृद्धि पर, इन सभी पर वो निर्भर करता है अवशोषित ऊष्मा का परिणाम। 1 ग्राम जल के ताप में 1 सेंटीग्रेड की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा है 1 किलो जूल। स्तनधारी कोशिकाओं में वृद्धि खालिस्तान सेंटीग्रेड पे होती है, 37 सेंटीग्रेड पे वृद्धि होती है। सेकने के लिए बोतलों में गर्म जल भरा जाता है क्योंकि जल की खालिस्तान अधिक होती है, विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होती है। बहुत देर तक गर्म रहता है जल, इसलिए उसकी ऊष्मा धारण करने की क्षमता अधिक होती है। पारे का प्रसार सभी तापों पर लगभग समान होता है, इसलिए इसका उपयोग लाया जाता है तापमापी में। सब टेम्परेचर में उसका प्रसार एक समान होता है, इसलिए तापमापी में, थर्मामीटर में पारे को लगाया जाता है।
1 कैलोरी ऊष्मा खालिस्तान जूल के तुल्य होती है। 4.186 जूल के तुल्य होता है। जल का क्वथनांक होता है 100 सेंटीग्रेड। आगे देखते हैं, ठोस में ऊष्मा का संचरण निम्न प्रक्रिया से होता है। क्षालन प्रक्रिया के द्वारा होता है। निम्नांकित ऊष्मा का कुचालक है। इसमें थर्माकोल जो है ऊष्मा का कुचालक है। ऊष्मा संचरण की निम्न प्रक्रिया में माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं, संवहन के द्वारा। विकिरण ऊर्जा का अच्छा अवशोषक है। कालिख लगी हुई गेंद। ऊष्मा संचरण की खालिस्तान प्रक्रिया सबसे तीव्र गति से होती है, क्षालन प्रक्रिया। थर्मस फ्लास्क के दोहरी दीवारों के बीच होता है निर्वात। विकिरण ऊर्जा के अच्छे उत्सर्जक अच्छे क्या होते हैं? अवशोषक होते हैं। जो विकिरण ऊर्जा के अच्छे अवशोषक हैं वो अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं, उल्टा भी हो सकता है। खालिस्तान रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है, काला रंग। इसीलिए गर्मियों के दिनों में काला रंग के कपड़े पे नहीं पहनना चाहिए, जल्दी गर्म हो जाता है। 2 वस्तुएं और ब को रगड़ने पर यदि अ में ऋण आवेश आ जाता है तो ब में क्या आवेश आएगा? धन आवेश आएगा। निम्नलिखित में से किसको घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? तांबे की छड़ को। मनुष्य का शरीर होता है विद्युत का सुचालक। करंट लग जाता है ना हम लोग को भी। तड़ित चालक बनते हैं, धातु से बनते हैं तड़ित चालक। अब ये परावर्तन से संबंधित प्रश्न, इसको अगले वीडियो में लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।